सबसे पहले तो मैंने एक सर्वे करवाया पाकिस्तानियों से, क्योंकि आजकल गवर्नेंस की बहुत बात की जा रही है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने चमचों और खर्चों के ज़रिए से या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपनी ज़ाती किचन कैबिनेट के ज़रिए से ये कोशिश शुरू कर दी है कि गवर्नेंस का सारा मलबा पीपल्स पार्टी और PMLN पे डाल दिया जाए। सारी नाकामियां जो हैं वो सियासतदानों पर डाल के एक मरतबा फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये साबित करे कि वो बेगुनाह है, या उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, या उन्होंने तो बड़ी कोशिश की है। मिसाल के तौर पे अभी जो मोहसिन नकवी ने कहा कि वो प्लेट में रख रख के ला रहे हैं और आप कोई फायदा नहीं उठा सकते और गवर्नेंस आपको बेहतर करनी पड़ेगी। गवर्नेंस के हवाले से जो DG ISPR हैं उन्होंने भी बात की, तो हालांकि इनका हक नहीं बनता। फील्ड मार्शल ने मोहसिन नकवी को लाकर बिठाया उन ओहदों के ऊपर जहां पे वो सारी जिंदगी नहीं पहुंच सकता था, और ये जो DG ISPR है इनका एक सरकारी मुलाजिम है, इनकी हैसियत नहीं है कि ये इस बारे में बात करें और हुकूमतों के ऊपर उंगली उठाएं कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है। जबकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। पाकिस्तान ने आज तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करवाया, उंगली इन पे उठनी चाहिए। आज तक हम इंडिया से अपना पानी नहीं छुड़वा पाए, उंगली इन पे उठनी चाहिए। बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जहां पे इन्हें काम करना था, ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाए। इंटेलिजेंस फेलियर लगातार एजेंसियों का हो रहा है और वो सियासत में मुलव्वस हैं, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो उंगली तो इन पे उठनी चाहिए। लेकिन वो सियासतदानों पे उंगली उठा रहे हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है और वो आपकी वजह से है। तो मैंने एक सर्वे करवाया जिसमें पाकिस्तानियों से मैंने पूछा, देखिए ना, यही जिम्मेदार हो सकते हैं ना, निजाम कौन चला रहा है? निजाम दो खानदान और उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये मिलकर चला रहे हैं। आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट ये एक ही है, यानी आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में आसिम मुनीर की एस्टेब्लिशमेंट काबिज है और उनका कंट्रोल है, और उनके साथ जो दो हमायती हैं वो शरीफ खानदान है और जरदारी खानदान है। तो इन लोगों में से ही कोई कसूरवार है ना। अब ये सारा मलबा हर दफा सियासतदानों पे डाल देते हैं। तो मैंने इसलिए एक सर्वे करवाया और लोगों से बड़ा सादा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो ये दोनों ही है ना। अगर 100% जिम्मेदारी डालनी है तो इन दोनों भी डलेगी, लेकिन इन दोनों में से बड़ा जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हर दफा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बच जाती है ये कहकर जनाब हमने तो किया ही नहीं, सियासतदानों ने किया है, सियासतदान मसले का हल निकालें, हम क्या कर सकते हैं। सारा गंद मार के हर मरतबा ये कहते हैं जी सियासतदानों को कहो कि वो बैठ के मसला हल करें। अब इन्हें सिस्टम का अब्बा निकालना पड़ेगा जेल में से और इमरान खान से बैठ के इनको बात करनी पड़ेगी अल्टीमेटली, उसके बगैर मुल्क इनसे चलना नहीं है। ये और घसीटना है ना, इसको 4 साल आपने घसीट लिया, 4.5 साल लो, 4 साल और घसीट लो। एंड में आपको जाना पड़ेगा अडयाला जेल, वहां जाके आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और अगर याद रखना इमरान खान को कुछ हो गया तो ये मैं आपको गारंटी करके बता रहा हूं कि बाकी जिंदगी ये कौम आपसे बदला लेती रहेगी। अगर इमरान खान को आपने जेल में कुछ कर दिया या उसे कुछ हो गया तो ये कौम आपसे बदला लेगी, क्योंकि इमरान खान के वो अल्फाज आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है और उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपने इनसे बदला लेना है और मुझे आपने इंसाफ दिलाना है। तो याद रखिएगा, कौम से फिर आप बच नहीं पाएंगे। अब नाजरीन, जो मैंने सर्वे करवाया उसमें सवाल रखा मैंने जी, बैड गवर्नेंस और हालात की खराबी का बड़ा जिम्मेदार कौन है? पहली ऑप्शन मैंने रख दी कि शरीफ या जरदारी, इन दोनों में से ये खानदान, और दूसरी ऑप्शन मैंने रख दी फील्ड मार्शल और उनकी एस्टेब्लिशमेंट। तो नाजरीन, लोग तो बड़े क्लियर है। 94% लोगों ने, यानी मैंने जब ये सर्वे करवाया तो 20 मिनट के अंदर लगभग 2000 से ज्यादा वोट पड़ गए थे। यही ट्रेंड फिर चलता है सारा दिन। 94% लोगों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ सर्वे में वोट किया। 94% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात की खराबी और बैड गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट है, जबकि 6% लोग ये समझते हैं कि सियासतदान भी जिम्मेदार है। तो यहां से ना जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को हौसला पकड़ना चाहिए। ये मेरी वीडियो उनके लिए है जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब के चाहने वाले हैं, वो ये मेरी वीडियो काट के उन तक पहुंचा दें कि मियां साहब देखिए, अभी हमने सर्वे करवाया कि पाकिस्तान के हालात की खराबी का जिम्मेदार कौन है, और आम पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 94% लोगों का मानना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। 6% लोग आपको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको अब भी एस्टेब्लिशमेंट की गोद से उतर जाना चाहिए। ये बिला वजह का बोझ आपने लिया हुआ है। क्या हो जाएगा? एक इलेक्शन हार जाएंगे आप, 2 इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आप अपनी सियासत बचा लेंगे। और पाकिस्तान के लिए आपको यह करना चाहिए, कम से कम 3 मरतबा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट को उनकी औकात में लेकर जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बैठ के ये फैसला करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो आज तक गद मारा है ये उसकी कीमत चुकाए। जो जर्नैल कब्रों में है उनको निकाल के उनका ट्रायल करें। नहीं निकाल सकते, कब्रों का ट्रायल करें। आप इन डिक्टेटरों को आप सजाएं दें और आइंदा के लिए रास्ते बंद करें। इसी तरह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ता।
नाजरीन, डीजी आईएसपीआर ने एक दो बातें ऐसी कही कि मैंने फिर उनकी तस्दीक की है, मुझे इसलिए थोड़ा टाइम लगा, मैं ये आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी कोई एएसआई नईम है, उसे खंजर मार मार के उसकी आंतें बाहर निकाल देगी उसके पेट में से, और उसे कहीं वो घसीटते रहे सीएमएच के बाहर, और ये वो सब। मैंने फिर जनाब सोर्सेस को सीएमएच भेजा, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे पता चले ऐसी कोई फुटेज जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वीडियो है जनाब, उसकी आंतें बाहर निकाल दी पेट की और उसको सड़क पे ऊपर घसीट रहे हैं कश्मीरी या कुछ ऐसा है, और ये कोई नईम नाम का कोई पुलिस वाला है, इसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो मैंने ये हर लिहाज से पता करवाया, ऐसा कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली नहीं। सीएमएच के जो सोर्सेज हैं वहां मैंने बात की, मैंने कहा जी आप मुझे बताएं कोई ऐसा बंदा कोई इस किस्म का। उन्होंने कहा जी एक पुलिस वाला अनायत नाम का जरूर था जो इस लड़ाई में उसकी जान चली गई और वो शहीद हो गया, लेकिन उसकी आंतें किसी ने नहीं निकाली, बल्कि मुझे उन्होंने एक तस्वीर भी भेजी है, वो तस्वीर ये मेरे पास मौजूद है। अब ये बंदा जो है वो शहीद होने के बाद अस्पताल में इसकी बॉडी पड़ी है, लेकिन इसका पेट नहीं फटा हुआ, पेट बिल्कुल साबित है। तो ये कौन सी आंतें निकाल के लोग घसीटते रहे बंदे को। अब डीजीआईएसपीआर के लेवल पे एक जिम्मेदार आदमी ने अगर ये बात की है तो इन्हें वो वीडियो या वो चीजें सामने लानी चाहिए। हमने कोशिश की, हमें कुछ भी नहीं मिला। नंबर 2, डीजीआईएसपीआर ने एक अकाउंट के हवाले से कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का ये अकाउंट करार दिया जाता है कि इसमें जनाब सरदार इब्राहिम और सरदार कयूम ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करके गलत किया, ये इस अकाउंट के ऊपर ट्वीट हुआ है। तो इस पे उन्होंने तनकीद की कि देखें इस किस्म का इनका बयानिया है। वो मैंने पता किया तो वो अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का अकाउंट है ही नहीं, वो कुछ नामालूम अफराद ने अकाउंट बनाया और पहले वो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के फेसबुक से और ट्विटर से इंफॉर्मेशन उठा उठा के लगाते रहे, और जब सबको इस अकाउंट के ऊपर यकीन आना शुरू हो गया तो फिर इन्होंने 2 इस तरह के ट्वीट किए, जिनमें से एक में इन्होंने हामिद मीर पे अटैक किया और दूसरे में इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का इल्हाक का फैसला है उसके ऊपर इन्होंने इस तनाज़े को हवा दी। तो ये अकाउंट ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कहती है ना ये अकाउंट हमारा है, ना इस पे इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, ना हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक है। ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए अकाउंट बनाया गया है जिससे नफरत फैलाई जा रही है और इस नफरत को हमारे खाते में डाला जा रहा है। ये वैसे ही है जैसे मैंने आपको माजी में बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अकाउंट्स बनाए गए हैं। मैंने आपको याद है आज से तकरीबन 6-8 माह पहले बताया था, कुछ ऐसे अकाउंट्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए और मेरे टीम के लोगों से मैंने कहा इनको निकालो, तो कम से कम भी सैकड़ों ऐसे अकाउंट मिले जिनमें इमरान खान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों की तारीफें एक ही अकाउंट से हो रही थी और वो अकाउंट ऑपरेट एक ही तरीके से हो रहे थे और वो एक ही तरह की चीजें जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आजकल किए जाते हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये आजकल खासा भी है, उसको बहुत पसंद करते हैं। मोहसिन नकवी ने जैसे ही गवर्नेंस का मामला उठाया और डीजीआईएसपीआर ने भी उठाया, अब डीजीआईएसपीआर तो तगड़े आदमी ने, यूनिफॉर्म पहना हो तो सारे डरते हैं, साथ ही अंसार अब्बासी ने वजारत दाखिला के स्कैंडल्स पर काम शुरू कर दिया। आप अंदाजा करें कैसे हमारे सहाफी कि वजारत दाखिला के स्कैंडल अब ये मोहसिन नकवी के बयान के मोहताज थे कि जिस दिन मोहसिन नकवी पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ जाएगा या रवायती सियासतदानों के मफाद के खिलाफ जाएगा या जिस दिन वो सियासतदानों पे मलबा डालेगा, हम फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को गंदा करेंगे। भाई इससे पहले आपने गंदा क्यों नहीं किया जब तक आप उसकी गोद में बैठे रहे? तो अब जनाब अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। तो मजे की बात यह है कि हमेशा एक काम होता रहा पाकिस्तान में जो इस मर्तबा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में ये होता रहा हमेशा कि अपोजिशन जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की लड़ाई का फायदा उठाती रही। हमेशा यही होता रहा कि जब भी हुकूमत की और एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा होता था ना तो अपोजिशन फायदा उठाती थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस मर्तबा अपोजिशन हुकूमत को हौसला दे रही है कि खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। यानी आम पाकिस्तानी ये कह रहा है कि कसूरवार तो एस्टेब्लिशमेंट है। ये सर्वे जो मैंने करवाया वो भी यही बता रहा है और लोग खड़े हैं आज एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। डीजीआईएसपीआर और मोहसिन नकवी पे ज्यादा तनकीद हो रही है सियासतदानों की निस्बत, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो जबरदस्ती मुसल्लत हो गए हैं। नए सूबे बनाने के खिलाफ जो है वो बाकायदा सिंध तो खुल के सामने आ गया, उनके वजीर आला ने भी कह दिया, उनके जो सईद गनी साहब है उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, पंजाब वाले भी डरते डरते स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब नए सूबे हम नहीं बनने देंगे, हमारी आवाम इसके खिलाफ है और कोई जरूरत नहीं है यहां पे नए सूबे बनाने की। तो वो तो खुलकर सामने आ गए, वो नहीं बनने देंगे। देखिए रवायती सियासी जमातें, उनका सर्वाइवल वो पुरानी जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, सूबाई असम्बलियां, कौमी असम्बली, उनके अंदर ही है। ये कोई भी तब्दीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंतजामी यूनिट्स में आपको ये कह रहा हूं कि मोहसिन नकवी का, आसिम मुनीर का मैं बदतरीन मुखालिफ हो सकता हूं, लेकिन अगर कोई नए और छोटे इंतजामी यूनिट्स बने और इस बुनियाद पे बने कि बेहतर गवर्नेंस हो,
तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों का हक नहीं बनता इस पे बात करने का। ना मोहसिन नकवी का बनता है, ना आसिम मुनीर का बनता है, और DGI-SPR का तो बिल्कुल ही नहीं बनता। ये इनका काम ही नहीं है। एक अवामी हुकूमत आए, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर, उसके नतीजे में एक अवामी हुकूमत आए, वो अवामी हुकूमत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठे, फिर वो तय करें कि पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। तो ये काम सियासतदानों के करने का है, ये काम सरकारी मुलाजिमीन के करने का नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज और आपके सामने रखता हूं, DGI-SPR का स्टेटमेंट जो खवातीन के हवाले से और मिसिंग पर्सनस के हवाले से, ये बहुत जरूरी है, और अफगानिस्तान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। अब ये जरा स्टेटमेंट आप देखिए कि DGI-SPR कहते हैं कि अफगान तालिबान जो कुछ औरतों और बच्चों के साथ करते हैं, क्या ये इस्लामी तरीकाकार है? ये उन्होंने अफगान तालिबान वहां की गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद की।